दोस्तों, आपने बहुत से हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में देखा व सुना होगा, जैसे कि भानगढ़ फोर्ट, बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन, कुलधरा विलेज। लेकिन आज हम आपको इससे कुछ हटके भारत के 10 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। फर्नहिल होटल, ऊटी। ऊटी में स्थित फर्नहिल होटल का निर्माण सन 1844 में हुआ था। फर्नहिल होटल अपने आर्किटेक्चर के अलावा यहाँ लोगों के बीच एक और वजह से फेमस है। बॉलीवुड फिल्म राज की शूटिंग के दौरान इसके हॉन्टेड होने की बात सामने आई थी। बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान और उनका क्रू इस होटल में रुका था। अचानक आधी रात के वक्त ऊपर के फ्लोर से फर्नीचर के ज़ोर ज़ोर से सरकने की आवाज़ें आने लगी। इतनी खौफनाक आवाज़ें सुनकर सबकी नींद खुल गई और उन्होंने हड़बड़ाकर रिसेप्शन पर फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पिक नहीं हुआ। किसी तरीके से सारे क्रू मेंबर्स ने डर डर के रात निकाली। सुबह होते ही लोगों ने इस घटना का जिक्र रिसेप्शनिस्ट से किया तो उसने बताया कि होटल में ऊपर कोई फ्लोर ही नहीं है। इतना ही नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की खबरों के चलते होटल को कुछ वक्त के लिए बंद भी करना पड़ा। NH4 बेंगलोर मुंबई हाईवे कर्नाटका का सबसे लंबा हाईवे है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि हाईवे का भूतों और आत्माओं से अक्सर कोई ना कोई कनेक्शन दिखाया जाता है, और NH4 की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। एक व्यक्ति ने अपनी आपबीती में बताया कि एक बार वो इस रूट पर रात में ड्राइव कर रहे थे, तभी एक सुंदर लड़की ने उन्हें लिफ्ट के लिए हाथ दिखाया। सुंदर लड़की को देखकर जैसे ही उन्होंने कार साइड में रोकी, वो लड़की एकदम से गायब हो गई। ये देखकर वो डर गए और गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगे। जैसे ही उन्होंने कार आगे बढ़ाई, वो लड़की कार के सामने आके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। डो हिल कुर्सियोंग में स्थित एक हिल स्टेशन है जो अपने बोर्डिंग स्कूल्स और टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। डो हिल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में काफ़ी लोगों ने सुसाइड किया है, इसलिए यहाँ इंसानों की हड्डियाँ मिलना एक आम बात है। क्योंकि यहाँ अधिकतर मौत समय से पहले हुई हैं, इसलिए उनकी आत्माएं यहाँ अक्सर भटकती रहती हैं और यहाँ के एटमॉस्फेयर में अजीब सी सिरहन और डर महसूस किया जाता है। कुर्सियोंग में रहने वाले लोकल्स के अनुसार दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है, और कई लोगों ने तो सर कटी लाश तक देखने का दावा किया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो कहना मुश्किल है। कलपल्ली कब्रिस्तान, बेंगलोर। कलपल्ली कब्रिस्तान ओल्ड मैड्रास रोड में स्थित ईस्ट बेंगलोर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां दिन में 10 से 12 लाशों को दफनाया जाता है। ये बेंगलोर के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इस रोड से गुजरने वाले लोगों के अनुसार यहाँ एक डरावना आदमी लाशों के पास घूमता नज़र आता है, और यहाँ से हर आने जाने वाले को एक नेगेटिव फीलिंग का एहसास होता है। टनल नंबर 33, शिमला। सन 1898 में रेलवे इंजीनियर बरोक को टनल बनाने का कार्य सौंपा गया और सुरंग को दोनों ओर से खोदना शुरू किया गया, लेकिन उनकी मिस कैलकुलेशन की वजह से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसकी वजह से उन पर जुर्माना लगाया गया। इस बात को लेकर वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हुए और काफ़ी परेशान रहने लगे। एक दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। कहते हैं कि इसके बाद से उनकी रूह वहाँ भटकती रहती है। सेवॉय होटल, मसूरी। मसूरी का होटल सेवॉय इंडिया का सबसे पुराने होटल्स में से एक है, जिसका निर्माण सन 1902 में हुआ था। कहा जाता है कि सन 1910 में यहाँ एक लेडी गार्नेट नाम की गेस्ट को जहर देके मार दिया गया था। इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद उस महिला की देखरेख करने वाले डॉक्टर की भी लाश वहाँ पाई गई। तब से उस महिला का भूत हॉल्स एंड कॉरिडोर्स में हॉन्ट करता नज़र आता है। इस होटल में रुकने वाले गेस्ट्स ने जब इस तरह की घटनाओं का जिक्र किया तो वहाँ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलवाया गया, जिनके डिवाइस में एक महिला की मिस्टीरियस आवाज़ रिकॉर्ड हुई, जो कि सुनने में बहुत खौफनाक थी। दमस घाट, गुजरात। सूरत का दमस घाट दिन में काफ़ी सामान्य लगता है,
लोग यहाँ आते हैं और एंजॉय करते हैं। हालांकि जैसे जैसे सूरज डूबता है ये सुंदर दिखने वाला बीच एक वीराने में तब्दील हो जाता है। यहाँ के लोकल्स के मुताबिक पहले इस जगह का इस्तेमाल शमशान घाट के तौर पे किया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ आज भी प्रेत आत्माएं भटकती रहती हैं। रात होते होते यहाँ के कुत्तों का भी स्वभाव बदल जाता है और वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगते हैं। यहाँ आए काफ़ी टूरिस्ट्स ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट किया है। अगर लोकल्स की माने तो रात को घूमने आए काफ़ी टूरिस्ट्स आज तक वापस नहीं आए हैं। ब्रिजराज भवन पैलेस, राजस्थान। ब्रिजराज भवन राजस्थान के कोटा में स्थित है। ये पैलेस लगभग 180 साल पुराना है, जिसे सन 1830 में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए बनवाया गया था, लेकिन सन 1980 में इसे हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया। ब्रिजराज भवन के लिए कहा जाता है कि यहाँ एक मेजर अपने परिवार के साथ रहा करता था, लेकिन सन 1857 में उसे एक भारतीय सिपाही ने मार दिया, जिसके बाद से उस मेजर की रूह यहाँ भटकती रहती है। और कमाल की बात तो ये है कि खुद कोटा की रानी ने यहाँ मेजर के भूत को देखने का दावा किया है। थ्री किंग्स चर्च, गोवा। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। उनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होल्गर नाम के एक राजा ने अन्य 2 राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होल्गर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को चारों ओर से घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च में ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। अगर आप लोग भी यहाँ जाना चाहते हैं तो दिन के समय ही जाएं और अपने ग्रुप के साथ ही रहें। आखिरी हमारी लिस्ट में है नालेबा। नालेबा का मतलब होता है कल आना। कई सालों से कर्नाटका के रूरल एरियाज़ में लोग अपने घर के बाहर लिखते आ रहे हैं नालेबा, ताकि वो खतरनाक आत्माओं को दूर रख सकें। वहाँ के लोकल्स के अनुसार एक नई दुल्हन अपने पति को ढूंढती हुई आती है और दरवाजे खटखटाती है, और जब भी कोई आदमी दरवाज़ा खोलता है तो वो उसे उठा के ले जाती है। 2018 में बनी राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की हिंदी मूवी स्त्री इसी इंसिडेंट पर बेस्ड है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और हॉरर, मिस्ट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।